कहा जाता है कि शौक बड़ी चीज होती है। इंसान अपने शौक और अरमान को पूरा करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन कोई राजनेता अगर हरियाली से, पर्यावरण से इतना प्रेम करे तो चर्चा होना स्वाभाविक है। यानी एक एमएलसी ने सरकार के बनाए हुए आवास का लुक बदल दिया और यहाँ पर दुनिया का हर तरह का फूल आपको नजर आएगा। हालांकि कहा जाता है कि मुगल गार्डन के बारे में कि लोग वहां जाते थे। दिल्ली, पटना के अलावा ऐसे शहरों में कहीं पर कोई नजारा राजनीतिक तौर पर किसी भी सरकारी आवास पर या किसी भी विधायक या किसी भी विधान पार्षद के आवास पे आपको नहीं मिलेगा। लेकिन राजधानी पटना में एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं, उनका आवास जो है इन दिनों चर्चा में है, इसलिए कि यहाँ पर इतनी सारी तस्वीरें हैं, इतना सारा फूल है, गार्डन है। हालांकि बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है जो सरकारी आवास का निर्माण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कराया था, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है, यहाँ पर जो गार्डन्स बनाए गए हैं, उसमें समझिए कि आमतौर से जो फूल घरों में इस्तेमाल होते हैं, उसके अलावा जो शौक की चीज है, जो शायद राजधानी पटना में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, किसी पार्क में भी ये चीजें नहीं होगी। हालांकि सरकार ने हमेशा से इस बात को लेकर के बढ़ावा दिया है। मौजूदा वक्त में जो पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप, उन्होंने हमेशा जल जीवन हरियाली को लेकर के कहा है कि आप अपने घर पे पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। लेकिन एक एमएलसी का इतना बड़ा शौक है, हालांकि इनके बारे में लोग जानते हैं राजनीतिक तौर पर इन्होंने अपनी एक लकीर खींच रखी है, किसी पार्टी के साथ रहे न रहे, कोई इनके विरोध में रहे, लेकिन जनता इन्हें इतना प्यार देती है कि वो चुनाव जीत करके आ जाते हैं। पिछले चुनाव में भी यही नजारा हुआ। लेकिन इनका जो आवास है इन दिनों चर्चा में है और उन्होंने अपने इस घर को इतनी खूबसूरती से बनाया है, कारीगर बाहर से आए हैं, ये जो बागवानी का शौक है। और कहा यह जाता है कि जो किचन में इस्तेमाल होती है मिर्ची, वो भी यहाँ पर अलग तरह का है, जो किसान उगाते हैं उसके अलावा है, केला है। और सबसे खास बात यह है कि तिरंगा भी लगाया गया है। और जब रात का वक्त आता है तो इस वाटिका को जब आप देखेंगे तो एक अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक नेता के अंदर इतना शौक है। राजनीतिक तौर पे नेता के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं, लोगों से मिलने जुलने का जो मसला है वो एक अलग होता है, लेकिन कोई एक सरकारी आवास को इतनी खूबसूरती से सजा सकता है, संवार सकता है, ये देखने के लायक है। और बहुत ही सलीके से इन चीजों को लगाया गया है। तुलसी का पत्ता भी आपको दिखेगा, गेंदा का फूल भी दिखेगा, उसके अलावा नींबू का एक छोटा सा पौधा है, वो इतना खट्टा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आमतौर से बिहार में या राजधानी पटना में वो नहीं पाया जाता है, लेकिन एक तरह से जो मॉडल है वाटिका का, वो समझिए कि अद्भुत है। वो नजारा बहुत ही खूबसूरत है और इन सारी चीजों को लेकर के उनका जो सरकारी आवास है वो इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। आमतौर से जो राजनेता होते हैं वो इस तरह का शौक नहीं पालते हैं, लेकिन इन्होंने पहले भी ये दावा किया और कहा था कि हम तो ग्रामीण इलाके से आने वाले लोग हैं, खेती पथारी वाले लोग हैं और किसानी पेशा रहा है, तो इसलिए ये एक शौक पहले से भी है। और भारत की अलग अलग जगहों से फूल को मंगाया गया। ये जो एक बागवानी का जो शौक है वो समझिए कि इस नेताओं के मामले को लेकर के हमेशा से नहीं रहा है, लेकिन सच्चिदानंद राय जो है चर्चा में है, उनका जो आवास चर्चा में, बहुत ही अद्भुत नजारा है। और लोग यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कि आखिरकार एक नेता ने अपने इस घर को राजनीति के साथ साथ कितने सलीके से संवारा है।